अस्सलाम वालेकुम जी। ये फोर्थ एपिसोड हमारा वीकली बायास एक्सीलेंस इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। वीकली बायास हम किस तरह निकालते हैं, किस तरह हम वीकली कैंडल्स को ट्रेड करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। और ये बेसिकली स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, जो आपकी इस तरह की ट्रेड्स जो आप एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ या 1 वीक तक भी चली जाती हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। और मेरा ये फेवरेट मॉड्यूल भी है। Point of focus in this module: weekly bias, short term trading, मैपिंग बुलिश वीकली प्रोफाइल्स। वैसे तो वीकली कैंडल्स में बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 2 तरह की होंगी, बुलिश वीकली प्रोफाइल्स और बेरिश वीकली प्रोफाइल्स। उनके अंदर जो डीप वीकली प्रोफाइल्स होती हैं एवरी डे के हिसाब से, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अब मैपिंग बुलिश वीकली प्रोफाइल्स। जब हम बुलिश होते हैं तो हम एंटिसिपेट क्या करेंगे? हम एंटिसिपेट यही करते हैं कि यार हमें लो मिल जाए मंडे ट्यूसडे के दिन या वेडनेसडे के दिन, तो हम जो है अपनी ट्रेड कंटिन्यू करें बुलिश साइड में, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश होते हैं। मैपिंग बेरिश वीकली प्रोफाइल्स व्हेन टू एंटिसिपेट वीकली हाई टू फॉर्म। अब जब जाहिर सी बात है हम बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश होंगे तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वीकली कैंडल का हाई फॉर्म हो जाए, उसके बाद जो है हम अपना नीचे की बेरिशनेस में कंटिन्यूएशन करें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द वीकली स्मार्ट मनी व्यू। स्मार्ट मनी एक वीकली कैंडल को किस तरह देखती है, किस तरह उनका व्यू क्या होता है। वीकली लोअर्स फॉर्म बिटवीन संडे टू वेडनेसडे। अब जब बुलिश कंडीशन में स्मार्ट मनी जब बुलिश होती है तो वो ये एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि वीकली लो जो होता है हमारा वो, अब क्योंकि न्यूयॉर्क में संडे के रात के टाइम से मार्केट ओपन हो जाती है, हमारे पास तो मंडे से ही होती है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मंडे से ही आप मान लें तो भी कोई इशू नहीं है। मंडे से वेडनेसडे के दरमियान हमारा जो वीकली लो होता है, अगर हम बुलिश हैं तो हमारा जो वीकली लो होता है वो फॉर्मेशन का टाइम होता है। अब आप बोलोगे कि बिलाल भाई ये तीनों दिन हम तो हमें कैसे पता चलेगा कि लो कब फॉर्म हो रहा है? अभी मैं बताता हूँ। हाई ऑड्स जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो होते हैं बिफोर न्यूयॉर्क 7 AM। मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि न्यूयॉर्क से या न्यूयॉर्क के टाइम पे आपको वीकली लो देखने को मिल सकता है। उसके बाद द ऑड्स इंक्रीज बिटवीन ट्यूसडे टू वेडनेसडे। मंडे, अब जब हम वीकली की बात करते हैं, एक वीकली कैंडल है, 5 दिनों की एक वीकली कैंडल होती है, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि मंडे के दिन क्या हो रहा है। मंडे के दिन अगर हम बुलिश हैं तो कंसोलिडेशन होगी। फिर ट्यूसडे के दिन अगर हम बुलिश हैं तो प्राइस मैनिपुलेट करती है। वेडनेसडे के दिन चलें थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेगी, फिर वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करेगी थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे हमारा ऐसा रिट्रेसमेंट डे होता है, और ये हमारी एक वीकली प्रोफाइल बनती है जाके। अब इसमें होता क्या है कि प्राइस ओपन हुई और जाहिर सी बात है अकोमोलेशन करेगी ओपन होते हुए। एकोमोलेशन के बाद क्या होता है? मैनिपुलेट करेगी पहले, जिसको हम एज अ वीकली लो कहते हैं बुलिश अगर हम हैं तो। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम यही एंटिसिपेट करेंगे कि अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 3 चीज़ें हमारी हो गई, एकोमोलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम पावर ऑफ 3 की ज़बान में करें तो ओपन, लो, हाई और आखिरी चीज़ क्लोज। अब अगर हम इसको वीकलीज़ में डिवाइड कर दें तो मंडे और ट्यूसडे हमारा एज एकोमोलेशन वर्क करता है। ट्यूसडे से लंदन से लेकर न्यूयॉर्क वेडनेसडे तक हमारा एज अ मैनिपुलेशन टाइम होता है, और उसके बाद लंदन क्लोजिंग से स्टार्ट होता है तो वो थर्सडे तक वो हमारी एक्चुअल मूव चल रही होती है। और फ्राइडे इधर कभी कभार रिवर्सल डे होता है। अब वो एवरी डे के हिसाब से होता है, क्योंकि इसमें जो है वो न्यूज़ का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है कि जाहिर सी बात है थोड़ा पेट्रोल मार्केट को मिलेगा तो मार्केट हिलना चाहेगी ना, तो वो फिर न्यूज़ के हिसाब से भी डेज डिवाइड हो जाते हैं। फ़िलहाल आप सिर्फ ये है कि फ्राइडे आपका एज अ रिट्रेसमेंट डे वर्क करेगा। फोकस ऑन ट्यूसडे लंदन ओपन टू वेडनेसडे न्यूयॉर्क ओपन। अब होता क्या है कि वेडनेसडे जब भी आपका लो फॉर्म होना होगा ना, वो आपको मोस्टली अगर तो ट्यूसडे लंदन में लो लग जाता है और प्राइस रिवर्सल कर देती है तो वेल एंड गुड है, तो फिर ये वीकली लो हो गया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि अगर प्राइस मिड वीक रिवर्सल करती है तो वो फिर वेडनेसडे को न्यूयॉर्क में पहले लो लगाती है। लो लगाने के बाद वो बिटवीन मिड न्यूयॉर्क से रिवर्सल करना स्टार्ट करती है, और एट दी एंड वो कंटिन्यू करती है बुलिशनेस की तरफ।
और लंदन क्लोजिंग तक वो बुलिश रहती है, और फिर थर्सडे जो होता है वो उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, इंक्लूडिंग थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये होती है, ये एक बुलिश वीकली प्रोफाइल होती है। इसको हम अब इसका एक केस स्टडी देख लेते हैं। ये AUD USD का चार्ट है। सबसे पहले आपने इसमें ये मार्क करना होता है कि जो वीकली ओपनिंग है ना, जो वीकली ओपनिंग है वो आपने ज़रूर मार्क करके रखनी है इसमें। अगर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने मंडे ओपनिंग का जो प्राइस है ना, ओपनिंग प्राइस, वो आपने मार्क करनी है। वो आपको क्या फ़ायदा देगी, वो एज आपके लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल आप बुलिश हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अगर प्राइस नीचे ट्रेड हो रही है तो आप ये देखेंगे कि वहाँ से प्राइस बार बार कोशिश मतलब ये होती है कि वो तोड़ दे, लेकिन वो एक दो बार वहाँ से रिजेक्शन पकड़ती है। अब जैसे कि ये इसकी वीकली ओपनिंग है, यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से रिजेक्शन, और ओवरऑल ये सेल स्टॉप्स जो हैं वो पहले प्राइस क्लियर करती है, वीकली लो फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद जो है प्राइस बुलिशनेस की तरफ निकलना शुरू होती है। अब इसको हम और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब ये वही चार्ट है। इसमें आप सबसे पहले देखें कि प्राइस जो है वो ओपन होती है, प्राइस ओपन होती है, थोड़ा सा बुलिश जाती है, उसके बाद ओवरऑल मतलब ये हमारा एक्यूमुलेशन हो रही है। मंडे भी एक्यूमुलेशन में, ट्यूसडे भी एक्यूमुलेशन में, वेडनेसडे के दिन पहले वो इक्वल हाई से एक और इक्वल हाई करती है और फिर सेल स्टॉप्स को उड़ा देती है। अब जब वो इन सेल स्टॉप्स को क्लियर आउट करती है तो ये लो जो है ये हमारा इन न्यूयॉर्क फॉर्म होता है। अब ये चीज़ ना आपने टाइम का यहाँ बहुत ख्याल रखना है कि अगर वेडनेसडे के दिन जो लो फॉर्म हो रहा है वो आपने देखना है कि किस टाइम पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अगर तो वो लंदन में फॉर्म हो रहा है वेडनेसडे के दिन, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये होते हैं कि थर्सडे के दिन वो हाई जो है वो पहले स्वीप हो जाएगा, फिर अगर प्राइस ने रिवर्सल करना चाहिए तो वो कर देगी, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि वो स्वीप हो जाए। अदर वो लो या हाई लंदन न्यूयॉर्क में लग रहा है तो वो बहुत एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी वाला होता है कि वो स्वीप ना हो और प्राइस वहाँ से एक अच्छी आपको ट्रेड दे सकती है। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये जो लो है ये न्यूयॉर्क का है। अब लंदन में यहाँ पे कोई लो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क का लो जो लगा लंदन में ट्यूसडे के दिन आपने लंदन में देखना है, न्यूयॉर्क में आपने वेडनेसडे के दिन देखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो उसके बाद जब प्राइस नीचे की तरफ जाती है और इस लो को स्वीप कर देती है, क्यों स्वीप कर देती है, क्योंकि ये लंदन के टाइम पे नहीं था। इसके चांसेस ये थे कि ये अगर लंदन पे होता तो ये प्रोबेबली स्वीप नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि न्यूयॉर्क में था तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। तो न्यूयॉर्क में प्राइस ने वेडनेसडे के दिन स्वीप आउट किया, स्वीप आउट करने के बाद लंदन क्लोजिंग में वो रिवर्सल कंफर्म कर देती है। अब आप बोलोगे बिलाल भाई ट्रेड तो नहीं मिली। ट्रेड आपको अगर तो आप इतने वो आपकी ग्रिप है उस पेयर पे, जिस भी एसेट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इतने समझदार होंगे कि सेल स्टॉप्स पे आपको पता होता है कि 20 to 30 पिप जो होता है वो आपको स्वीप मिलना होता है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप एंट्री पकड़ते हैं। अगर आपको यहाँ एंट्री मिल जाती है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे M3 M5 M1 पे जाके पकड़ लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपने इस लो से इस हाई तक जो आपका एक्चुअल हाई लगा है उधर आपने रख देनी है फिब रख देने के बाद आपने सिर्फ इधर रखना है अपना 62 में प्राइस आई इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे SL रख के। अब आप बोलोगे बिलाल भाई SL तो इतना बड़ा बन रहा है, यार कोई SL बड़ा नहीं है। 500 से आप अगर आप ट्रेड लेते हो, या चलें 550 से आप ट्रेड लेते हो 225 का 25 पिप्स का SL है। अब 25 पिप्स से अगर आप TP1 भी टारगेट करते हो ना तो आपको ऑलमोस्ट इतना ही मिल गया। 1:1 का रिस्क रिवार्ड से ज़्यादा ही बन रहा है, 1.5 का रिस्क रिवार्ड बन रहा है, और प्राइस आपके TP3 तक भी गई है। तो ये चीज़ें इसको आप थोड़ा और फर्दर रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे भी एंट्री बनती है, नहीं तो फिर यहाँ तो एंट्री वैसे ही बनी हुई है। अब एक और देखते हैं। अब ये है यूरो USD का केस स्टडी। इसमें आपको बुलिश प्रोफाइल्स भी दिखने को मिलेंगी, वीकली प्रोफाइल्स में बेरिश प्रोफाइल भी देखने को मिलेंगी। ये सिंपल एक चार्ट है जिसमें ज़्यादा कोई मार्किंग नहीं है, मैंने सिर्फ 2 हाइज एंड लोस को मार्क किया हुआ है। अब इसको हम ज़रा मज़ीद देखते हैं चल के। अब आ गई ये हमारी चार्ट। अब ये हमारा जो है ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा FOMC टाइम है। ये प्राइस जो है ये FOMC टाइम है। अब होता क्या है कि
ट्यूसडे के दिन प्राइस का जो ट्यूसडे का हाई था, क्योंकि वो प्राइस ओवरऑल एक्यूमुलेशन में थी। एक बात याद रखिएगा, जब भी रिवर्सल होगी ना वो स्पीड से होगी। जब भी कोई हाई या लो स्वीप होता है वो स्पीड से होता है। प्राइस ऐसे नहीं कि मर मर के जा रही है और 10 घंटे लगा रही है उसको स्वीप आउट करने में, ऐसा नहीं होता है। प्राइस जब कभी भी हाई स्वीप करती है, कोई वैल्यू वाला हाई, तो वो स्पीड से करती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं देती है, वो एनर्जेटिक मूव्स होती हैं। तो ये जो है ये इतनी कोई एनर्जेटिक मूव नहीं है। प्राइस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, अब लंदन में हाई लगाने के बाद वो थोड़ी सी रिवर्स करती भी है, ओवरऑल वो कंसोलिडेशन में ही रहती है। क्यों? क्योंकि एफओएमसी टाइम था। मैंने जैसे पहले बात कही थी कि न्यूज़ जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, खास करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, क्योंकि न्यूज़ जो है इस पर बहुत इन्फ्लुएंस करती है। न्यूज़ की वजह से अक्सर जो पहले के दिन होते हैं, अगर थर्सडे को न्यूज़ है तो मंडे टू वेडनेसडे आपका कंसोलिडेशन में निकल जाता है और एक्चुअल मूव जो होती है वो मैनिपुलेशन के बाद थर्सडे को फॉर्म हो रही होती है। तो ये चीज़ होती है। अब एफओएमसी टाइम पे क्या हुआ कि प्राइस पहले हाई उड़ाती है, स्वीप करती है, उसके बाद वो एक्चुअल मूव देने लगती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी आप वेडनेसडे रिवर्सल पकड़ते हैं ना, जब आपको वेडनेसडे प्रोफाइल में रिवर्सल मिलती है तो आपका टारगेट होता है मंडे लो। जब आप थर्सडे रिवर्सल पकड़ते हैं कि अगर वेडनेसडे को रिवर्सल नहीं हो रही तो आपको थर्सडे को रिवर्सल मिल जाती है, तो आपका टारगेट होगा ट्यूसडे लो, ट्यूसडे हाई या ट्यूसडे लो। अगर आप बुलिश हैं तो ट्यूसडे हाई टारगेट करेंगे और अगर आप बेरिश हैं तो ट्यूसडे लो को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको थोड़ा फर्दर रिफाइन में। चलें जी, तो ये आपकी बुलिश मूव आ गई। अब आपने कहीं पे भी ट्रेड पकड़ने से पहले ना, भले आप कितनी भी एक्यूरेसी वाली रिवर्सल पकड़ें, आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट को लाजमी अहमियत देनी है। विदाउट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर आप बोलोगे बिलाल भाई ये तो वर्क ही नहीं कर रही। तो इसीलिए आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। खैर, तो अब प्राइस जो है वो बुलिश जाती है, बाय साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, बाय साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, और यहाँ पे वो एक एंट्री। अब ये क्योंकि एंट्री आपने नहीं लेनी, इस एंट्री को आपने छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, आपका जो स्विंग लो है वो अभी तक वैलिड है। जब प्राइस मज़ीद नीचे आती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, तो अब जो है आप इस ब्रेकर से एंट्री पकड़ सकते हैं। इस ब्रेकर से आप एंट्री पकड़ सकते हैं, या आप इस 62% रिट्रेसमेंट लेवल पर एंट्री पकड़ सकते हैं। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्राइस नीचे आ जाती है, एक और लो लगाती है। अब आप बोलोगे चलो यार यहाँ से आपकी जो है वो स्वीप हो गई, आपने एंट्री मिस कर दी। आप इधर 62 लेवल से एंट्री पकड़ लो और इस हाई पे एसएल रख दो जो आपका रीसेंट हाई है, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो वो फिर इस हाई को बढ़ा देगी, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो जाएगा। तो फिर प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट नहीं की होगी, वापस चलते हैं 2 मिनट। ये हाई जो है, ये हाई आपका कब लग रहा है? आफ्टर न्यूयॉर्क। ये हाई जो है ये आपका आफ्टर न्यूयॉर्क हाई है। तो ये प्रोबेबिलिटी चांसेस ये होते हैं कि ये जो है ये आपका स्वीप हो जाएगा, भले ही वो नेक्स्ट वीक में हो, लेकिन ये स्वीप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में नहीं है, तो ये रिवर्सल नहीं है। ये जो है ये आपकी एक रिट्रेसमेंट है। भले ही वो आप वेडनेसडे के दिन आप अच्छी सेल ऑफ दे जाए आपको, या अच्छी बाय की ट्रेड दे जाए, लेकिन ओवरऑल जो है वो ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये रिट्रेसमेंट पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि इसका हाई जो है वो न्यूयॉर्क टाइम में नहीं है। ठीक है, तो वापस चलते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल गई, हमने जो देखा कि यहाँ से हमने एक ट्रेड पकड़ ली। अब आपकी मर्ज़ी, आप M1 पे स्कैल्पर हैं तो आप M1 पे भी कर सकते हैं अपने टारगेट्स। अगर मेरी तरह हैं तो मैं तो सीधा मंडे के लो को टारगेट करता हूँ। मेरा मंडे का लो टारगेट हो गया, अब मैं अल्लाह हाफिज़, अब मैं बाहर हो जाऊँगा मार्केट से। तो अब जब आपका ये फ्राइडे लो भी हंट हो गया, अब जब आपका फ्राइडे लो हंट हो गया और आपको पता है कि ये हाई जो है ये आपका वहाँ पे नहीं है, आपके मर्ज़ी के टाइम पे नहीं है, तो आपने क्या देखा कि अब चलें ठीक है, खैर हो गई, अब काम ख़राब है। फिर आप बोलोगे कि आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका एक तरह से शिफ्ट हो गया। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, प्राइस ने आपको एक और एंट्री दी इस H1 के फेयर वैल्यू गैप से और फर्दर नीचे आ गई। अब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे ये कौन सा टाइम है? ये डेड टाइम है। भले ये FOMC की वजह से थोड़ी स्पीड में थी,
लेकिन FOMC इसका मतलब ये नहीं कि हम रूल्स अपने वायलेट करेंगे। तो ये हमारा डेड टाइम है। अब हम इसको M1 पे देखते हैं। M1 पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिलता है लेकिन हमें एंट्री नहीं मिलती। तो डेड टाइम में हमें अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, विदाउट किल जोन हमें एंट्रीज नहीं मिलती। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जब पूरी स्विंग मिस हो जाती है आपसे, आप बोलोगे कि चलें यार कोई नहीं, स्विंग मिस हो गई, अब आप इस पूरी पे फिब लगा सकते हो। ये पूरी एक रेंज हो गई ना, अब आप इस पूरी पे फिब लगा सकते हो। तो ये आपका 62% रिट्रेसमेंट लेवल बन जाएगा, या आप इस ब्रेकर से भी एंट्री पकड़ सकते हो। पर आप बोलोगे बिलाल भाई एसएल तो बहुत बड़ा बन रहा है। तो खैर फिर प्राइस ऊपर जाती है, इक्वल कर देती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है। अब क्योंकि जब इतनी बड़ी रेंज डे हो ना, तो उससे नेक्स्ट डे जो है वो आपका ओवरऑल कंसोलिडेशन में ही गुजरता है, क्योंकि आफ्टर ज़ाहिर सी बात है उनको ऑर्डर जमा करने के लिए थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन चाहिए होती है। तो इतनी बड़े रेंज डे के बाद प्राइस जो है वो एक दो दिन तो कंसोलिडेशन करती ही करती है। फिर प्राइस मंडे को ओपन होती है और सीधा वो आपके 79% रिट्रेसमेंट लेवल में जाके गिरती है। ऐसे अब जब आपने इस स्विंग हाई से स्विंग लो तक फिब लगा दी, तो वो आपके ऑलमोस्ट 79% से भी नीचे चली जाती है, और आपके मंडे को ही आपका जो है वो लो फॉर्म हो जाता है। उसके बाद प्राइस रिट्रेस कर जाती है थोड़ा सा, और अब इस फेयर वैल्यू गैप को वो ट्यूसडे को जो है वो आपको करती है, कंफर्मेशन करती है। और उसके बाद ट्यूसडे आपका कंटिन्यू बुलिश रहता है। अब जब मैंने कहा था कि ये हाई जो है ये उड़ेगा, ये क्यों उड़ेगा, क्योंकि आपके डेली प्रोफाइल पे, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो अभी तक बुलिश है, और आपको ओवरऑल तो कोई इतनी बड़ी क्लू मिल नहीं रही। जो आपका टाइम फ्रेम है वो भी आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा, क्योंकि ये हाई आफ्टर न्यूयॉर्क है। अब फिर वेडनेसडे को जब प्राइस ओपन होती है, प्राइस क्या करती है, प्राइस एक लो लगाती है वेडनेसडे के दिन और इस हाई को स्वीप कर देती है। अब इस हाई की जो है, इस हाई की ज़्यादा अहमियत है। अहमियत इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो हाई है ये आपका न्यूयॉर्क में लग रहा है, ये आपका न्यूयॉर्क हाई है, और उसके बाद प्राइस सडनली एक डाउनफॉल में चली जाती है। अब ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे चल के अभी दिखाता भी हूँ। खैर आपका हाई लगा, आपका अब ये टाइम जो है ना, ये आप गौर कीजिएगा, ये है 8:30 का टाइम। 8:30 को हमारा CME शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो होती है वो ओपन होती है, और मोस्टली USD की जो न्यूज़ेज़ होती हैं वो भी 8:30 टाइम पे आती हैं। अब ये जो है ये प्राइस ने ओपन हुई, हाई लगाया, रिट्रेस की, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, एक और मज़ीद बुलिशनेस आ गई, एक स्विंग लो बना, फिर एक और हाई बना। उसके बाद जो है आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे स्विंग लो जो है वो आपका वॉयलेट हो गया। स्विंग लो वॉयलेट होने के बाद आपने हाई रखा, इधर अपनी एग्जीक्यूट की 70% OT लेवल पे, और आपकी ट्रेड। अब आप एक चीज़ गौर करें कि जब तक आपकी ट्रेड चल रही है आपका M1 तक बेरिश नहीं शिफ्ट हो रहा, लो हाई लो हाई, यहाँ लो नहीं लगा, तो ये मेन लो आपका यही है। अगेन हाई लो लो, हाई नहीं लगा, एक ही है, एक ही स्विंग है। उसके बाद अगेन लो, और प्राइस करते कराते आपको ऑलमोस्ट 30 to 40 पिप दे जाती है। अगर आप 12,100 से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो 11,800 से, मतलब 30 पिप्स आपको विद इन हाफ आवर मिल भी जाते हैं। उसके बाद द वीकली स्मार्ट मनी व्यू इन बेरिश कंडीशंस। अब एक और चीज़ आ गई, वीकली हाइज फॉर्म बिटवीन संडे टू वेडनेसडे या मंडे टू वेडनेसडे। अब आप जब देखेंगे कि आपका जो है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कि आप एक्सपेक्ट करेंगे मेरा हाई जो है वो आपको फॉर्म होता हुआ मिल जाए। हाई जब आपका फॉर्म होता हुआ मिल जाएगा आपको, तो वेडनेसडे ट्यूसडे को आपका हाई जो है वो आपको फॉर्म होता हुआ देखना है। ठीक हो गया भाई। अब नेक्स्ट, हाई ऑड्स बिफोर न्यूयॉर्क 7 AM, वही सेम चीज़ जो अभी हमने बुलिश कंडीशन में पढ़ी थी। द ऑड्स इंक्रीज बिटवीन ट्यूसडे टू वेडनेसडे, फोकस ऑन ट्यूसडे लंदन ओपन टू वेडनेसडे न्यूयॉर्क ओपन। ट्यूसडे के दिन लंदन ओपन में आपने ख्याल रखना है,
वेडनेसडे न्यूयॉर्क ओपन में आपने ख्याल रखना है। अब हमने इस एग्जांपल को दोबारा केस स्टडी को पढ़ते हैं, AUD USD H1 चार्ट। अब मुझे जो पसंद है वो माइकल ने वैसे अलाउ किया हुआ है कि आप 30 मिनट पे भी देख सकते हैं, इस वीकली प्रोफाइल को H1 पे भी देख सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है और जो मुझे क्लियरिटी मिलती है H1 से, वो मुझे क्लैरिटी H1 से M30 पे नहीं मिलती। इस वजह से मैं आपका प्रेफर करूँगा आप H1 पे देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग प्राइस होती है आपकी यहाँ से, या चलें यहाँ से, फर्स्ट डाउन डाउन, ओपनिंग पे आई, फिर रिजेक्ट, ओपनिंग पे आई, इस हाई को, ओपनिंग हाई को क्लियर कर दिया, ओवरऑल वो फिर भी रिजेक्ट ही रही। अब आप एक चीज़ देखें कि ना आपका लो लगा उसमें न्यूयॉर्क में, ना आपका हाई लगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क का आपका ओवरऑल कंसोलिडेशन में रहा। तो आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि अब यहाँ क्या सीन है, यहाँ ये सीन है कि ये स्टार्टिंग 3 डेज़ कोई न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग 3 डेज़ कोई न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ जो है वो थर्सडे को आनी है। थर्सडे को जब प्राइस में न्यूज़ आनी है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि पहले आपका वेडनेसडे हाई जो है वो स्वीप हो जाए। क्यों स्वीप हो जाए? क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम पे नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम पे वेडनेसडे के टाइम, थर्सडे के टाइम पे आपका जो हाई है वेडनेसडे का वो स्वीप हो जाता है। वो स्वीप होने के बाद प्राइस जो है वो आपको एक H1 पे डायरेक्टली स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। भले ही शॉर्ट टर्म लो कुछ वायलेट किया है, लेकिन ओवरऑल जो है वो वायलेशन है। उसके बाद आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाता है। अगर नहीं तो आप पूरा फिबोनाची जो हमारा फेवरेट टूल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्विंग लो से स्विंग हाई तक जो है वो आप अपनी फिबोनाची रख देंगे। एंट्री आपको एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन जो प्राइस है वो मूव करने के मूड में नहीं थी। फ्राइडे को आपको ये वाला हाई जो है ये स्वीप होता हुआ दिख जाता है और फेयर वैल्यू गैप में यहाँ आपके 79% रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस आ जाती है, और फिर वो कंटिन्यूइंग आपके TP3 को जाके लगती है ऑलमोस्ट, या चलें 2.5 तक। इस लो को जो है वेडनेसडे लो को आपको, वेडनेसडे लो ट्यूसडे लो जो है वो आपके ओवरऑल स्वीप आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि न्यूज़ का आपने इसमें बहुत ख्याल रखना है। हालांकि ये चीज़ें अभी इधर पढ़ानी नहीं थी, लेकिन मैंने बता दी हैं आपको कि न्यूज़ जो है ना, अपने अपनी रिवर्सल अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्ट करेंगे तो आप न्यूज़ को नज़र में रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि फ्राइडे को NFP वीक में आपको रिवर्सल फ्राइडे को भी देखने को मिल सकती है। तो ये अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। किसी में आपको देखने को मिलेगा अगर ट्यूसडे लंदन हाई ऑफ द वीक भी होता है, वेडनेसडे मिड वीक रिवर्सल भी होती है, और कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल होती है। इस तरह की प्रोफाइल जो होती है कि आपके पिछले तीनों दिन कंसोलिडेशन में रहें और थर्सडे को आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए, और फिर फ्राइडे सेकंड डिस्ट्रॉय होता है। वो अक्सर आपको सिर्फ NFP वीक में ही देखने को मिलता है। अब ये प्रोफाइल्स आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, मेरे ही चैनल पे आएगी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि होमवर्क दे देते हैं ना, ज़रूरी है। आपने एटलीस्ट 4 पेयर पे कोई भी एक वीक में अपने लिए एक एग्जांपल ढूंढनी है। कोई भी आप, चले 4 को छोड़ दें, 3 कर लेते हैं। कोई भी आप 3 पेयर ढूंढ लें, मर्ज़ी है आप मेजर में करें, माइनर में करें, एक्सोटिक में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। कोई भी 3 पेयर में आपने इस तरह का डेज़ को पीरियड सेपरेटर लगा के आपने देखना है कि आपको रिवर्सल कब मिल रही है और उसका हाई और लो जो है वो आपका कब फॉर्म हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा, मुझे ग्रुप में आप अगर ज्वाइन हैं तो ज्वाइन, बहुत बेहतरीन है। आप वहाँ दिखा के मुझे आप अपना वो होमवर्क भेज के आप मुझे मेंशन करके दिखा भी सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि एक तो आपको चीज़ें फ्री में, पेड चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, ऊपर से आप होमवर्क भी नहीं करेंगे तो ओवरऑल नुकसान आपका ही है, मुझे कुछ नहीं है। खैर, तो आगे चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आ गई ये कि गोल्ड, आप मिस कर रहे होंगे कि गोल्ड क्यों नहीं आया अभी तक। गोल्ड को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अब आप देखें, मंडे जो है आपका एक्युमुलेट होता है, मंडे एक्युमुलेशन करता है, ट्यूसडे जो है वो आपका मैनिपुलेशन में जाता है, वेडनेसडे आपका फिर कंसोलिडेशन करता है, वेडनेसडे को हाई जो है वो आपका न्यूयॉर्क में भी नहीं लगता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि थर्सडे को जो है वो आपका हाई स्वीप आउट हो जाए।
स्वीप आउट होने के बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाने के बाद वो रिवर्सल कर देती है। रिवर्सल करने के बाद आपका पहला लो टारगेट जो होगा वो वीकली लो, सॉरी वेडनेसडे लो, फिर ट्यूसडे लो और फिर मंडे लो। लेकिन रिवर्सल अभी आपकी माइनर टाइम फ्रेम पे हुई है। जब ये लो स्वीप होगा तो आपका जो है रिवर्सल कंफर्मेशन होगी। लेकिन इस लो के स्वीप पे आप ये ख्याल कीजिएगा कि एसएमटी ना बन जाए। एसएमटी खैर मैंने अभी पढ़ाई नहीं है तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन इस स्वीप के लो पे आप देखिएगा कि ये लो किस तरह स्वीप हो रहा है। तो अब ज़रा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। वीडियो वैसे ही काफ़ी बहुत लंबी हो गई है। ओके जी, तो ये हमारा वही सेम यूरो यूएसडी का फर्स्ट केस स्टडी जो था हमारा यूरो यूएसडी का, जो हमारा वेडनेसडे, अभी आप हाई देखेंगे आप कहाँ पे लग रहा है। 7 से 10 AM हमारा न्यूयॉर्क टाइम होता है, ओपन किल जोन होता है। तो ये हाई आपका फॉर्मेशन हो रही है 9 AM, तो मतलब ये आपका सेंटर न्यूयॉर्क में हो रहा है। अब चलें, आपने फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मिस कर भी दी तो आपको 70% रिट्रेसमेंट लेवल पे आपको एक और एंट्री मिल रही है जो आपके ऑलमोस्ट आपको कितने पे दे जाती है। टू 2.5 का आपका रिस्क रिवार्ड बन रहा है अगर आप सिर्फ इस तरह भी ट्रेड करते हैं तो। और अगर आप टीपी तक जाते हैं, क्योंकि टीपी हिट होना तो एक बोनस पॉइंट होता है, पार्शियल लेना अपने ज़रूरी है। पार्शियल आप किस तरह लेते हैं, यहाँ पे आए आपने 50% बुक कर लिया, यहाँ पे आए आपने 70 पर कर लिया, 90%, यहाँ पे आपकी सिमेट्रिकल पे आप पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड एंट्री देकर वापस आ जाता है, ऑलमोस्ट आपको वो 75 से 58 तक आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट कोई 170 पिप्स आपको दे गया है। लेकिन ये लो जो है ये स्वीप नहीं हुआ। अब ये लो स्वीप नहीं हुआ तो अभी हम वेट करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क ओपनिंग में देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। होमवर्क करना देखें, करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। सबमिशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ग्रुप में आपने आना है और मुझे मेंशन करके आपने सिर्फ अपने चार्ट्स वगैरह शेयर कर देने, मैं देख लूँगा और आपने मुझे बता भी देना है। मुझे आईबी में मैसेज कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। और अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अब दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है।